नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स की क्लास में। पिछली क्लास में हमने यहां तक कर लिया था, 60 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। 61 नंबर क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल किया जाता है तो इन 13 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 12 संख्याओं का औसत हमें दे रखा कितना, 15 15। औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या के पास कितने कितने मान है, 15 15। अब एक संख्या शामिल कर रहे हैं 41। 41 संख्या हमारे पास है, ठीक है। तो जो 41 संख्या है, तो ये 12 संख्या है, ये बोलती हैं इस 13वीं संख्या को कि आप 15 तो रख लीजिए अपने आप, ताकि हम सब बराबर हो जाएं। और जो अधिक ला रहे हो आप, अधिक कितना ला रहे हो, तो 41 में से 15 घटा दो, कितना अधिक ला रहे हैं, तो 6 और 2, 26 अधिक ला रहे हो। वो हम सब में बराबर रूप से बांट दो। तो यहां पर कितनी संख्या हो गई है, जब एक और संख्या आ गई तो 13। तो 26 को 13 में बराबर रूप से बांटना है, तो कितना आ गया है, 2। तो पहले तो उनका औसत 15 था, अब दो दो और आ गया है मान, तो सब में दो दो जोड़ दो, तो कितना हो गया है, 17 17 हो गया है। तो इस प्रकार से नया औसत कितना हो गया आपका, 17 हो गया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 62 नंबर का। तीन लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 6:9:7 हो तो सबसे छोटे लड़कों की आयु ज्ञात कीजिए। तो मैं तीन लड़कों की कुल आयु निकाल लूं, तो तीन लड़के हैं और इनके औसत से गुणा कर दो, तो 22 है औसत, ताकि टोटल हमारे पास मान आ जाएगा 22 66। तो 66 हमारे पास कुल मान आ गया। तो 66 ये है कुल मान। अब अनुपात को जोड़ लो, तो 6 और 9 कितना हो गया है आपका, 15, और 15 और 7 हो गया है 22। 22 का भाग इसमें दे दो, और किसका मान निकालना में, सबसे छोटी संख्या का मान। इस अनुपात में 6:9:7 में सबसे छोटा कौन है, मान 6 है। तो सबसे छोटी संख्या यही होगी, तो 6 को ऊपर गुणा कर दो ताकि सबसे छोटी संख्या जाएगी। 22 को भाग जा रहा है 66 में 3 बार, और 36 18। तो सबसे छोटी संख्या गई हमारे पास 18। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 63। एक बल्लेबाज ने अपनी, यहां पर है 15वीं, ध्यान में रखना 15वीं पारी, 15वीं पारी, 15वीं पारी में 92 रन बनाई। इसके कारण उसका औसत 18 रन बढ़ गया है। तो उसका वर्तमान औसत बताना है। तो 15वीं पारी से पहले कितनी पारी थी, 14 14। तो 14 पारी थी। जब उसने 15वीं पारी में रन बढ़ाए, तो पिछली जो 14 पारी थी, प्रत्येक पारी को दो दो रन दे दिया इसने। तो 14 पारी थी और दो दो रन दे दिया है, तो कितना रन दिया इसने पिछली पारियों को, 28 रन दिया है। कितना दिया है, 28। तो नया हम वर्तमान औसत निकाल दे, कैसे निकालेंगे, 92 में से, 92 में से इसने जो 14 पारियों को रन दिए हैं वो घटा देंगे, तो 28 रन दिए, तो 28 घटा दो, तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया है 4, और 7 8 में से 6, ये हो गया है 64। तो नया औसत आ गया है 64। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 64 नंबर का। 15 व्यक्तियों में से पहले 14 व्यक्तियों का औसत 75 किलोग्राम है। 15वें व्यक्ति का भार सभी 15 व्यक्तियों के औसत भार से 28 किलोग्राम अधिक है। 15वें व्यक्ति का भार निकालो। तो देखिए 28 किलोग्राम अधिक है, 28 किलोग्राम है, और इस 28 किलोग्राम में 14 का भाग दीजिए। कितना का भाग देना है, 14 का, तो कितना आया है, दो दो। मतलब जो 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति के पास दो दो क्या है, अधिक है। तो 15 को 2 से गुणा करिए तो 30 है। कितना है, 30। और 15 15 सबके पास 75 ये था, ठीक है। तो इस 75 में हम क्या जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 105। तो जो 15वीं संख्या थी उसका भार हमारे पास आ गया है 105 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर का। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है।
और इस तरह उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है? तो 17वीं पारी से पहले कितनी पारी थी? 16 पारी। तो 16 पारी थी। जब उसने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, तो पिछली जो 16 पारी थी, 16 पारी में 3 की वृद्धि हो गई है। तो पिछले 16 पारी थी और प्रत्येक को 3-3 दिया है, तो टोटल कितना दे दिया है? तो 16 थी 48, 48 रन दे दिया है। उसने बनाए कितने थे? टोटल 87। तो अगर मैं 87 में कितना घटा दूं? 48, तो ये औसत आ जाएगा उसका, नया औसत। तो ये कितना हो गया है? 17 में से 8 गया तो कितना बच गया है? 9। और आपका 7 में से 3, 39। तो नया औसत आ गया है 39। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर का क्वेश्चन। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 51 रन बनाता है, इसके कारण उसके औसत में 4 रन की वृद्धि होती है, उसका वर्तमान औसत बताइए। चलो, 19 पारी से पहले कितनी पारी थी? 18। जब उसने 19वीं पारी में क्या बनाया? 51 रन बनाया, तो पिछली जो 18 पारी थी उसमें 4 रन की वृद्धि हो गई है, मतलब एक पारी को 4 रन दिया है। तो 18 पारियों को कितना दे दिया है? तो 18 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है? 18 चौक 72, 72 रन दे दिया पिछली 18 पारियों को। वो बनाए कितने से? उसने 51 है, तो 51 बनाए थे और पिछली 18 पारियों को दिया था 72, तो 72 घटा दो ताकि उसका नया औसत आ जाएगा। हमारे पास आ गया है 9 और 1, 19 हो गया उसका औसत। वर्तमान औसत हो गया है 19। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर मान कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 67 नंबर का। यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, 18वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 35 संख्या का कुल मान निकालूं कैसे? 35 को हम किससे गुणा कर देंगे? 22 से। तो जब हम 35 को 22 से गुणा करूंगा तो मेरे पास जो मान आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 770। यह आ गया 35 पारियों का। अब निकाल लेता हूं ये 17 पारियों का औसत 19 है, तो 17 पारियों का कुल मान निकालूं तो 17 को 19 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 323। और आगे 17 पारी है, 17 पारियों का औसत 20 है, तो कुल मान निकालो इनका भी, तो 17 को औसत से गुणा कर दो 20 से, तो हमारे पास आ गया 17 दूनी 34, 340। ठीक है, 17 और 17 ये 34 पारियां हो गई है टोटल इस तरफ, और इनका टोटल योग निकालो इस तरफ कितना हो गया है, तो 3, और ये हो गया हमारे पास कितना 6, और ये हो गया है 663 हो गया है। और ऊपर ये 35 पारियां हैं, 35 पारियों कितना हो गया है 770। ठीक है, तो मेरे पास 18वीं पारी आ जाएगी, तो 770 में से ये निकाल दो, 35 पारियों में से ये 34 पारी निकाल दो, तो हमारे पास ये हो गया है 7, और इस तरफ हो गया है 0, और ये हो गया 1, तो 107 आया है हमारे पास 18वीं पारी का मान। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 68 नंबर का। एक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन 62,000 है, कमाती है। 3 महीनों के लिए प्रतिमाह वो 6,000 अतिरिक्त ओवर टाइम कमाती है। व्यक्तियों की सही मासिक आय आय ज्ञात कीजिए। चलिए, तो 3 महीने का टोटल निकाल लूं, तो 3 को 6,000 से गुणा करो, 3 गुणा 6,000, और इसका औसत निकाल देता हूं, मासिक औसत। तो किसका भाग देंगे? 12 का, क्योंकि एक एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का भाग देंगे। तो 3 से कट गए हैं 4 बार, और 4 का भाग जा रहा है 1500 बार, तो आ गया है 1500। ठीक, पहले उसकी औसत आय कितनी थी? 62,000, लेकिन वो ओवर टाइम कर रहा था। ओवर टाइम करने पर मासिक ये और आ गया है, तो 62,000 में ये 1500 और जोड़ देंगे, तो 62,000 प्लस 1500, तो कितना हो गया ये? 0,053 3 और 6, ये हो गया उसका मासिक आय, सही मासिक आय 63,500। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 69 नंबर का। 25 पुरुषों की औसत आयु 28 है। 25 वर्ष की आयु औसत आयु के 5 नए पुरुषों के
उनके साथ जुड़ गए हैं। सभी पुरुषों की औसत आयु एक साथ ज्ञात कीजिए। तो 25 व्यक्ति हैं, कितने हैं? 25। तो 25 है और इनका औसत कितना है? 28 वर्ष है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का आयु है 28 वर्ष। अब देखिए आपका कितने व्यक्ति और आते हैं? 5 पुरुष और आते हैं। इन 5 पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। हमें क्या करना है? बराबर करना है इनको सबको, कि सबके पास बराबर वर्ष हो जाए। तो मेरे को बताइए, यहां पर 25 है, यहां पर 28 है, यहां पर कितने अधिक है? इनके पास तीन तीन अधिक है, तो 25 व्यक्ति हैं। देखिए यहां पर 25 व्यक्ति हैं और प्रत्येक के पास 3 वर्ष अधिक है, तो कितनी अधिक हो गई है? तो 25 अधिक है और एक व्यक्ति के पास 3 वर्ष अधिक है, तो कितना हो गया? 75 वर्ष अधिक है इनके पास। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें 25 ही रखना है, तो 3 अधिक है यहां पर, तो ये 75 ज्यादा है इनके पास, 25 व्यक्ति के पास, तो 75 ज्यादा है। अब इस 75 को बांटेंगे किसमें? 25 व्यक्ति तो ये हैं और 5 व्यक्ति ये हैं, कितने हो गए? 30। तो 30 का भाग दे दो ताकि बराबर रूप से इनको बांट दें। तो कितना हो गया है? 3 दूनी 6 और 5 × 3 = 15, ये हो गया 2.5। तो 2.5 आया है प्रत्येक के लिए ये मान, इतना। तो ये 25 में, इस 25 में हम जोड़ देंगे 2.5, तो नया औसत आ गया हमारे पास कितना? 27.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 17 नंबर का। S1, S2, S3, S4 और S5 के 5 विभिन्न जूतों का ब्रांडों का औसत मूल्य 650 है। तो मैं टोटल मूल्य निकाल लूं। S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? औसत 650 है। किससे गुणा करूं इसको? कितने व्यक्ति हैं ये? 5, तो 5 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया है? 0×5 = 25, हासिल का हो गया है 2, 30 और 2 32। ये हो गया है इतना 3250 रुपए। हमें दे रखा है S1 और S3 का औसत 725, तो इनका भी टोटल मूल्य निकाल लेता हूं। तो S1 प्लस S2 का S3 का टोटल मूल्य, तो 725 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, क्योंकि ये दो बंदे हैं, S1 और S3 दो ही हैं, तो गुणा कर लो। तो 5 दूनी 10, 4 1 5 और 7 दूनी 14, 1450 रुपये आया है। आगे हमारे पैसे, जबकि S2 और S4 का औसत मूल्य 600 है, तो S2 और S4 का भी निकाल लो कितना है। तो इनका औसत है हमारे पास 600, और कितने बंदे हैं ये? दो। S2 और S4 दो ही बंदे हैं, दो से गुणा कर दिया, तो 6 दूनी 12, ये 1200 रुपये आ गया है। हमें क्या बोला है? S5 ब्रांड का मूल्य निकालो, तो इनको जोड़ दो, कितना हो गया? 0 5 6 और 2, ये किसका मूल्य आया है टोटल? देखिए इस तरफ S1 S2 S3, S1 प्लस S3 और प्लस ये S2 और प्लस S4, इनका टोटल मूल्य आया है। तो अगर ये वाला मान इसमें से घटा दूं, क्योंकि ये S1 S2 और S3 और S5 का है, तो 3250 में 2650 घटाना है हमें, तो कितना आएगा? तो 0 0 और 6, ये आ गया 600। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो ये किसका मूल्य आ गया हमारे पास? S5 ब्रांड का मूल्य। ओके, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर का। 35 लोगों के एक समूह का औसत वजन 47.5 किग्रा है। यदि 36वें व्यक्ति को समूह में शामिल किया जाता है तो औसत वजन 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। 36वें व्यक्ति का औसत वजन बताइए। तो 35 व्यक्ति हैं, उनका औसत 47.5 है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति के पास 47.5 मान है। अब 36वें व्यक्ति को शामिल किया गया, तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई है? 1/2। तो 36वां व्यक्ति आया, तो उसको भी दिया गया है 47.5, 47.5 मान दे दिया गया, उसको भी बराबर कर दिया है, सबके बराबर। अब ये बोला जब वो आया तो 1/2 बढ़ गया है। 1/2 कैसे बढ़ा? मतलब 36 व्यक्ति दे और सबके पास 1/2 और बढ़ गया है, तो 1/2 से गुणा कर दो, मतलब आधा किलोग्राम बढ़ गया है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया इनका? तो भाग दो 2 का 18,
ठीक है, 1/2 बढ़ गया है, तो ये 18 बढ़ गया है। ये लीजिए 18। तो हमें पूछा है कि 36वें व्यक्ति का मान क्या होगा। तो 18 मान बढ़ गया है, इसके आने पर 18 ज्यादा लाया था ये। ठीक है, तो 47.5 में ये 18 जोड़ दो तो कितना हो गया है 5, और 8 7 15, और ये 6, 65.5 किलोग्राम इसका वजन था। किसका? जो नया व्यक्ति शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 17 वर्ष है, सी और ए की औसत आयु 20 वर्ष है, बी की आयु निकालो। तो ए प्लस बी की टोटल आयु निकालो कैसे? 18 को किससे गुणा कर दूं? 2 से, क्योंकि ये दो बंदे हैं, तो 18 दूनी 36 वर्ष आ गई है इनकी। अब बी और सी की निकाल लूं, तो बी प्लस सी, बी और सी का औसत कितना है 17, और कितने बंदे ये दो, तो 2 से गुणा करेंगे 17 दूनी 34 वर्ष ये हो गया है। अब हमें निकालना है सी प्लस ए की, तो सी प्लस ए की टोटल निकालनी है, तो 20 है इनका औसत, और दो बंदे, तो 2 से गुणा करके हो गया है 40 वर्ष। ठीक, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करें, इनको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो। तो ये कितना हो गया 6 4 10, हासिल क्या हो गया 1 4 3 7, 7 3 10 1 11, 111 वर्ष इनका टोटल आया है। इस तरफ कितना है देखिए, दो तो ए है, तो 2 ए, प्लस 2 ही बी है, तो प्लस 2 बी, प्लस 2 ही सी है, तो 2 सी बराबर है। तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया है 110। 2 का भाग इसमें दीजिए 110 में, तो आ गया है 55। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास कितना है 55 वर्ष आ गया है। हमें किसका मान निकालना है? बी का मान निकालना है। तो क्या करूं बी का मान निकालने के लिए? ए प्लस सी को घटा दूं। ए प्लस सी का मान हमारे पास कितना है 40 वर्ष है, तो 55 में से 40 घटा दूं तो हमारे पास कितना आ गया है 15 वर्ष आ गया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 73 नंबर का। एक बल्लेबाज ने अपने टेस्ट मैचों की 11वीं पारी में शतक बनाकर पिछली 10 पारियों के औसत को 5 रनों से बेहतर बना लिया, मतलब 5 रन बढ़ गया है। बेहतर बनाने का मतलब होता है बढ़ गया है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? तो 10 पारियां थी पीछे, और प्रत्येक का मान कितना बढ़ गया है 5 5 बढ़ गया है, तो 5 से गुणा कर दो। टोटल मान कितना बढ़ा 50, टोटल वैल्यू 50 चली गई थी उनके पास। और उसने क्या लगाया था शतक, मतलब 100 लगाया था 11वीं पारी में, तो 11वीं पारी में 100 रन बनाए थे। और पिछली 10 पारियों को गठा दो ये 50, ताकि नया औसत आ जाएगा, कितना आ गया है 50। तो 50 रन था उसका नया औसत। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर हो जाएगा, अर्थात 11वीं पारी के बाद, या फिर बोलता नया औसत क्या है, तो 50 रन है। अगला चलिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 74 नंबर का। 35 लड़कियों का औसत स्कोर 80 है, 25 लड़कों का औसत स्कोर 68 है, तो लड़कों और लड़कियों का औसत निकालो। तो 35 लड़कियों का निकाल लें कुल, तो 35 को 80 से गुणा कर दो, प्लस इसमें जोड़ दे किसका, लड़कों का। लड़कों का कुल निकाल लें, तो 25 लड़के हैं और इनका औसत कितना है 68, तो ये लीजिए 68। और टोटल लड़के और लड़के कितने हैं 35, तो लड़के हैं, और प्लस लड़कियां कितनी, आपके लड़के हैं 25, तो ये कर लो 25, ऊपर गुणा कर लो। तो 35 को क्या, 35 को मैं किससे गुणा करूं 80 से, तो मेरे पास आ गया 2800। एक मिनट रुकिए, यह है 2800। 3500 को जब मैं गुणा करूंगा तो 2800 आ गया है, प्लस 25 को 68 से गुणा करूंगा तो आ गया है 1700, और बटे में कौन है 35 और 25 कितना हो गया है 60 हो गया है। तो 2800 और 1700 कितना हो गया है 4500, और बटे में 60 है, तो 60, एक जीरो से एक जीरो, 7 6 42, और 6 5 30, 75 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 75 नंबर का। 10 छात्रों की औसत उम्र 14 वर्ष है, उनमें से 4 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है, शेष छात्रों की औसत उम्र निकालो। तो 10 की हमें 10 छात्रों की
निकाल लो कुल। तो 10 को 14 से गुणा करो तो कितना हो गया 140। अब कितने, चार छात्रों के में दे रखा है, तो चार छात्रों का कुल निकाल लो। तो चार छात्र हैं और उनका औसत 12 है, तो कितना हो गया 12 चौक 48। तो शेष का निकाल लो, तो शेष निकाल लो। तो 10 में से इस तरफ कितने छात्रों का आ जाएगा, 6 छात्रों का हमारे पास आ जाएगा कुल। तो 140 में से 48 निकालो तो 2, और इस तरफ 13 में से 9, 92 आया है उनका कुल। 6 छात्रों का हमें औसत निकालना है। तो कुल में 92 कुल है उनका टोटल, और 6 छात्र हैं तो 6 6 का भाग दे दो, तो कितना है 6 कम 6, कितना बचा है हमारे पास, 5 बार चला गया है, फिर 3 3 3 ये आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 76 नंबर का। 25 लड़कों के समूह का औसत वजन 78.4 पाउंड होने की गणना की गई। बाद में पता चला कि एक लड़के का औसत वजन 56 पाउंड के बजाय 69 पाउंड के रूप में गलत पढ़ लिया गया, सही औसत क्या है। तो 25 लड़के हैं, उनका औसत हमें दे रखा है 78.4, मतलब सबके पास 78.4 पाउंड वैल्यू है। एक संख्या थी 56, उसको पढ़ लिया गया है गुणितर, तो कितना कम पढ़ा गया है, तो 56 में गुणितर घटा दो, तो कितना कम पढ़ा गया है 7, और इस तरफ 27 कम पढ़ा गया है। कितना कम पढ़ा गया है 27। तो हम क्या करेंगे, इस 27 को कितने में बराबर रूप से बांटेंगे, 25 संख्या ना, तो 25 में बराबर रूप से बांटेंगे। तो 25 का भाग दो 27 में। जब हम 25 में 27 का भाग हम देंगे 25 में, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ गई है 25 कम 25, बच गए हैं कितना 2 0 और 8, इतना आया है 1.08, ये माना है। अब इस 1.08 को इसमें जोड़ दो, तो ये नया औसत आ जाएगा। तो ये हो गया 8 4 और 9 और 7, 79.48। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है स्वतंत्रवाद। 40 विद्यार्थियों की आयु का माध्य, माध्य का मतलब होता है औसत, 16 वर्ष है। 60 विद्यार्थियों के दूसरे समूह की माध्य 20 वर्ष है। सभी 100 विद्यार्थियों की माध्य निकालो। तो 40 का टोटल निकाल लो, तो 40 गुना 16, इसमें जोड़ दें किसका, 60 विद्यार्थियों का कुल। तो सॉरी, हमारे पास है कितना 16 है। दूसरा समूह 60, 60 विद्यार्थी है, उनका औसत है 20, तो 20 से गुना कर दो। और भाग देना में कितने का, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो 40 और प्लस 60 इतने हैं। तो 16 16 चौक 64, और प्लस 6 दूनी 1200, ये और बटे में 100 नीचे है। तो 1200 में 640 जोड़ दो, तो ये हो गया 0 4 8 और 1, और 100 का भाग दे दो। एक जीरो से एक जीरो आ गया है 18.4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 78 नंबर का। 9 संख्याओं के समूह का औसत 68 है। यदि किसी एक संख्या को नई संख्या से बदल दिया जाता है तो औसत 72 हो जाता है। नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच अंतर निकालो। ऐसे समझिए, 9 संख्याओं का औसत कितना है 68। अब इस 9 संख्याओं में से एक संख्या को बाहर निकाल दिया जाता है। तो औसत का मतलब क्या होता है, सबके पास 68 68 क्या है, अंक है, मान है। तो एक संख्या 68 चली गई, उसका मान 68 था, ठीक है। और इसके स्थान पर आ जाती है दूसरी संख्या। उस दूसरी संख्या आती है तो वो कितना लेकर के आती है, ज्यादा, ज्यादा लेकर आती है। ज्यादा लेकर के आती है तो 9 संख्याओं होती हैं, और उनका औसत कितना हो जाता है 72 हो जाता है। तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया है प्रत्येक के पास। और 9 संख्या थी, 9 संख्या थी, तो 9 से गुणा कर दो, 9 चौक 36। तो ये 36 ज्यादा लेकर के आने वाला, 36 ज्यादा लेकर के, कितना ज्यादा लाया, तो 68 प्लस 36, तो ये कितना लेकर के आया है 8 से 14 10, 104 लेकर के आया है। तो अंतर कितने का हो जाएगा, 104 माइनस 68, तो कितना आया है 36। आपको ये देखना है कि आने वाला कितना ज्यादा लेकर के आया है, वही उसका अंतर हो जाएगा। तो 36 लेकर के आया है, ठीक है, वो 36 लेकर के आया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला हमारे पास क्वेश्चन है 79 नंबर का। 36 मानों का औसत 75 है, प्रत्येक के मान को 4 से गुणा किया जाता है, तो इन 36 मानों का नया औसत क्या होगा। तो 36 संख्या है, उनका औसत 75 है। औसत का मतलब होता है सबके पास 75 मान है। ये बोल रखा है कि प्रत्येक मान को 4 से गुणा किया जाता है। तो जब प्रत्येक मान को गुणा किया जाएगा तो 75 है प्रत्येक के पास मान, और इसको 4 से गुणा कर दो ताकि नया औसत आ जाएगा। तो 4 पंज 20, 28 और 2 30। तो सबके पास अब मान हो गया है 300, अर्थात औसत हो गया है 300। जो सबके पास बराबर मान हो जाता है उसको बोलते हैं क्या, औसत। तो नया औसत आ गया है 300। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर का। ए बी सी का औसत 44.5 है, डी ई बी का औसत है 66.5। यदि ए बी सी डी का औसत 53.4 है तो नया बी का मान निकालो। तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल मान निकाल लूं कैसे, 44.5 को किससे गुणा करूं, 3 से, क्योंकि 3 है, ए प्लस बी प्लस 3 है। तो जब इसको गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना मान आ गया है, यह आ गया है 133.5। अब मैं निकाल लेता हूं डी प्लस ई और प्लस बी, इनका टोटल मान निकाल लेता हूं। औसत कितना है 66.5, और इसको गुणा करूंगा 3 से क्योंकि 3 बंदे हैं ये। तो 66.5 को गुणा करेंगे तो आ गया है 199.5। ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूं ए प्लस बी प्लस सी डी का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का टोटल मान ई। तो इनका औसत कितना है 53.4। गुणा करेंगे कितने से, 5 बंदी है ना ये, 5 बंदी, तो 5 से गुणा कर दो। जब 53.4 को गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 267। तो यह आ गया है 267। ठीक है। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, पहले बी का मान निकालना है। यहां पर बोल रहा है बी का मान निकालो, तो मैं क्या करूं, इसमें से इसमें से क्या गठा दूं, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाल दूं। ठीक है। तो मेरे पास किसका मान रह जाएगा, डी प्लस ई का मान आ जाएगा। तो 267 में क्या निकाल दें, 133 पॉइंट निकाल दें। तो हमारे पास जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास मान 133.5 आ जाएगा। ठीक है। तो यह आ जाएगा 133.5 आ गया है। अब क्या करें हम, बी का मान निकालना है, तो डी ई बी में, अर्थात इसमें डी ई का हम क्या निकाल देंगे, मान निकाल देंगे। तो 199.5 में 133.5 गठा दो ताकि हमारे पास किसका मान आ जाएगा, बी का। तो जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ गया है 66। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर देना है। हम मिलते हैं आपको 81 नंबर क्वेश्चन से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।